देख रहे हैं अंबर टाइम। रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में चल रहे एक शादी समारोह के दूल्हा दुल्हन सहित मेहमान आधी रात को पुलिस थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। दूल्हा दुल्हन और मेहमानों का आरोप था कि शादी समारोह में चल रहे डीजे को बंद कराने आए दो पुलिस जवानों ने समारोह में शामिल महिलाओं के साथ बदतमीजी की। दूल्हा दुल्हन की मांग थी कि जब तक पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी वह फेरे नहीं लेंगे। करीब 3 घंटे तक धरना देने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना क्षेत्र से लगा हुआ है। रेलवे कॉलोनी क्षेत्र रेलवे क्षेत्र में सोलंकी परिवार का विवाह समारोह चल रहा था। डीजे भी बज रहा था। रात करीब 11:15 बजे आईए थाना क्षेत्र के दो पुलिस चीता पार्टी के जवान पंकज और शुभाराम पहुंचे। दोनों जवानों ने डीजे बंद कराने के लिए कहा। इस बात पर शादी समारोह में शामिल महिलाओं के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में महिलाओं का आरोप था कि दोनों पुलिस जवानों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। शादी समारोह के दूल्हा दुल्हन और मेहमानों में पुलिस जवानों के खिलाफ आक्रोश छा गया। दोनों जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दूल्हा दुल्हन सहित मेहमान रात करीब 12 बजे जीआरपी चौकी पहुंचे। यहां उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र थाने के दोनों जवानों के खिलाफ लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग करते हुए चौकी परिसर में ही बैठ गए। जीआरपी चौकी के अधिकारियों के द्वारा समझाइश देकर कार्रवाई के लिए औद्योगिक थाना भेज दिया गया। सोलंकी परिवार के दूल्हा दुल्हन और मेहमान औद्योगिक थाना पहुंचे। यहाँ भी दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर दूल्हा दुल्हन सहित मेहमान थाना परिसर में ही जमीन पर धरना देकर बैठ गए। आपने फोन लगाया कि नहीं लगाया? और उन दोनों को लगाया कि नहीं, पंकज और उसको? एसपी साहब भी बात करेंगे उनसे। एसपी साहब भी बात करेंगे। दूल्हा दुल्हन का कहना था कि जब तक दोनों जवानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक वह फेरे नहीं लेंगे। औद्योगिक थाना क्षेत्र पर करीब 12:30 बजे से धरना देकर बैठे दूल्हा दुल्हन रात करीब 2:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा दोनों जवानों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बाद धरने से उठे। इस मामले में दूल्हा अजय सिंह सोलंकी ने बताया। जी भैया, क्या नाम है आपका? अजय सिंह सोलंकी। क्या कर रहे हैं आप आज रात थाने पर? में मेरी शादी थी, मतलब फेरे वेरे का टाइम है अभी तो, और मैं थाने में आया हूँ। क्यों आए आप थाने पर? पंकज बारिया और शोभाराम, ये लोग मेरे वहाँ पे आए और मेरा प्रोग्राम बिगाड़ दिया पूरा। कौन है ये लोग? ये कोई चीता वाले हैं। क्या हुआ वहाँ आके? क्या आके लेडीज़ों से बदतमीजी कर रहे थे। ड्रिंक कर रखी थी उन दोनों ने। बोलिए आप चाहो तो उनका अभी बुला के मेडिकल करवा सकते हो। क्या घटनाक्रम हुआ? पूरा घटनाक्रम बताएं। ये लेडीज़ों से बदतमीजी, वो बोले कि डीजे बंद करो। डीजे हमने बंद कर दिया, फिर भी लेडीज़ों से बदतमीजी करी उनने, मेरी भाभी वगैरह से, सबसे। फिर आप थाने पे आए? फिर हम थाने पे आए। थाने पे हमारी टीआई साहब ने भी मतलब 2 घंटे तो बैठे हम थाने पे। उसके बाद टीआई साहब आए। टीआई साहब ने सुनवाई करी। टीआई साहब बोले मैं करता हूँ। फेरे हो चुके थे आपके? नहीं, फेरे नहीं हुए थे। फेरे छोड़ के हम फेरे नहीं करेंगे जब तक हमारा अब टीआई साहब से आपकी बात हुई है, अब कहाँ जाके फेरे करेंगे शादी? टीआई साहब ने कार्रवाई का बोला है। साहब ने बोला कार्रवाई का, तो कार्रवाई अगर होती है, कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि जो कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे तो हर किसी से बदतमीजी करेंगे, हर किसी की शादी बिगाड़ेंगे। और हमारा रेलवे क्षेत्र लगता है सर, वो ये औद्योगिक क्षेत्र वाले, मतलब सिटी पुलिस है। रेलवे क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं, बताए ना आप। रेलवे क्षेत्र में कैसे गए? जबकि दूल्हे की भाभी कोमल सोलंकी का कहना था कि मेरे देवर की शादी थी 6 अप्रैल 2023। पुलिस वाले, औद्योगिक क्षेत्र के 2 पुलिस वाले, पंकज एंड नेक्स्ट शोभाराम, ये दोनों आए इंस्टीट्यूट में और बोलने लगे कि ये डीजे बंद कराओ। हमको एसपी सर का ऑर्डर मिला है। तो मैंने बोला काहे के लिए, यहाँ पर शादी हो रही है, तो अभी जब तक हमारा फंक्शन नहीं होगा, फेरे नहीं होंगे, खाना नहीं होगा, मेहमान नहीं जाएंगे, तो कैसे हम डीजे बंद कराएंगे। तो उसके बाद उनने बदतमीजी से बात करी, बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग से बात करी उनने, दोनों ने, और इतनी ड्रिंक कर रखी थी उनने, और ऐसे बदतमीजी से उनने हाथ पकड़ के मेरे को ऐसे करा कि यहाँ पर से बंद कर दो ये सब और जाओ यहाँ से। जी, फिर क्या हुआ? फिर हमने बोला, फ़ोन लगाया एसपी सर को इधर उधर,
और फिर हमने यहाँ पर आके रिपोर्ट करी, जीआरपी थाने पे भी जाके हमने रिपोर्ट करी और जीआरपी स्टाफ भी आया था, उनने भी हमको बोला ऐसा, हमने उनसे बोला था हमको 1 घंटा दे दो, सिर्फ फेरे हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, फिर हम पूरा क्लियर कर देंगे सब। आपने क्या मांगे रखी है? मेरे को जिसने बदतमीजी की रही पंकज और वो, उन दोनों को लाइन अटैच करवा, उनकी कार्रवाई करवा उनके ऊपर। टीआई साहब से भी आपकी बात हुई है, टीआई साहब ने क्या कहा? हाँ, उनने बोला है वो उन दोनों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे, बोला है उन्होंने भी। फेरे वगैरह हो गए? नहीं हुए, फेरे भी नहीं हुए, मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया है, सब पूरे फैमिली उठ के यहाँ पर आ गई थी। 1-1.5 घंटा हमको जीआरपी थाने पे हो गया, 2-2.5 घंटे हमको यहाँ थाने पे हो गया, औद्योगिक क्षेत्र थाने पे। जबकि राजेंद्र वर्मा टीआई औद्योगिक क्षेत्र थाना का कहना था, कुछ लोग यहाँ से जीआरपी क्षेत्र से सोलंकी परिवार है वो कंप्लेन करने के लिए आए थे कि थाना औद्योगिक क्षेत्र की चीता पुलिस फोर्स जीआरपी क्षेत्र में डीजे बंद कराने गई थी और उनके द्वारा महिलाओं से बदतमीजी पूर्वक बातचीत की गई। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 12 बजे हमारे कंट्रोल से एक पॉइंट चला था कि शहर में हनुमान जन्मोत्सव के आयोजन को लेकर या अन्य किसी आयोजन में डीजे अगर चल रहे हैं तो रात्रि के 12 बज चुके हैं, उन्हें बंद करा दिया जाए। और उसी कंट्रोल के पॉइंट पर हमारी चीता फोर्स जो जिस जीआरपी क्षेत्र में पहुंची थी वो बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है और वहां पर स्टेशन रोड टीआई साहब भी पहुंचे थे। तो इनके द्वारा डीजे बंद कराने का एक वीडियो भी मुझे मिला है, इनके द्वारा डीजे बंद कराया गया था, उससे शायद ये रुष्ट हो गए थे कि शादी का डीजे बंद करा दिया गया। तो इनके द्वारा दोनों आरक्षकों के, पंकज बारिया आरक्षक के विरुद्ध एक आवेदन दिया है कि इनके द्वारा वहाँ पर बदतमीजी पूर्वक बातचीत करके और शादी में विघ्न उत्पन्न करके डीजे बंद करा दिया गया। आए हुए लोग वैधानिक कार्रवाई की समझाइश देकर यहाँ से रुक सकते हैं। सर अगर पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं क्या? देखिए ये जांच का विषय है, उन्होंने आवेदन दिया है तो इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई होती है, अगर नहीं दोषी पाए जाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। हनुमान जन्मोत्सव की रात शहर के हनुमान मंदिरों पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ता रहा। प्राचीन बरबड़ हनुमान मंदिर पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रही। बरबड़ मेले में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। हर एक उम्र ने मेले में झूलों और चटपटे व्यंजनों का लुत्फ उठाया। बरबड़ मेले में नगर निगम ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी। डाट की पुलिस स्थित हनुमान मंदिर पर आरती कर हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। राजस्व कॉलोनी स्थित प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव पर आरती की गई। यहां महिला मंडल ने भजन कीर्तन पर नृत्य भी किया।
रत्नेश्वर रोड स्थित हनुमान मंदिर पर भक्तों ने हवन पूजन और आरती कर जन्मोत्सव मनाया। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रांगण में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर अधीक्षण यंत्री सुरेश वर्मा, कार्यपालन यंत्री ओपी सेन द्वारा हनुमान जी का पूजन किया गया। सेक्शन ऑफिसर अनिल कुमावत, रतन जाट, भूषण कुलकर्णी, अशोक तिवारी ने हनुमान जी का तेल अभिषेक एवं हवन पूजन किया। इस अवसर पर पूरे स्टोर परिवार द्वारा हर्षोल्लास के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। ओम ग्राम वाताय नमः स्वाहा, ओम जनाश्राय नमः स्वाहा, ओम धनदाय नमः स्वाहा, ओम अकाय नमः स्वाहा, ओम निर्गुणाय नमः स्वाहा, ओम वीराय नमः स्वाहा, ओम निधिपते नमः स्वाहा, ओम मनवे नमः स्वाहा, ओम पिंडाक्षाय नमः स्वाहा। शहर की यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। जब से सैलाना बस स्टैंड पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, तब से यह व्यवस्था और अधिक बिगड़ गई है। कारण इस चौराहे की बसावट और सड़कों पर होने वाला अतिक्रमण यातायात व्यवस्था को पंगु बना रहा है। लेफ्ट साइड से तो निकलने की जगह ही नहीं है। ऐसे में हर रोज व्यवस्था बिगड़ती है। शुक्रवार शाम को इस चौराहे की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। राम मंदिर पर हनुमान जयंती के आयोजन होने से ट्रैफिक व्यवस्था के कारण जाम लग गया। करीब 1 घंटे तक लगे जाम को सुचारू करने के लिए पुलिस जवान दौड़ते रहे। इसी बीच 3 तरफ से आई एम्बुलेंस जाम में फंस गई, जिसे पुलिस भी नहीं निकाल सकी। लगता है ऐसी ही स्थिति मुख्यमंत्री के दौरे पर एक बार फिर बन सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रतलाम आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया शुक्रवार प्रातः रतलाम आकर विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने तैयारियों की जानकारी लेते हुए मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, पार्किंग आदि निरीक्षण किए। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री द्वारा पोलो ग्राउंड, श्रीजी पैलेस होटल, बंजली हवाई पट्टी इत्यादि स्थानों पर निरीक्षण किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री भदौरिया ने कहा, रतलाम आ रहे मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक उपलब्धि और 1300 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। उन्होंने कहा, भाजपा कल्याण, विकास और विश्वास के साथ काम कर रही है। कांग्रेस का काम तो सिर्फ आरोप लगाना बचा है। मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से कांग्रेस घबरा रही है। रतलाम जिले को कल महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल होने वाली है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना लाए हैं, ये सिर्फ रतलाम जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की हमारी बहनों के लिए एक अभूतपूर्व योजना है, जो उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी बनाएगी और मजबूती भी प्रदान करेगी। और उसी क्रम में कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं। लगभग 1300 करोड़ रुपए के विकास कार्य, साथ में हमारी बहनों को अनुपम उपहार लाडली बहना योजना के अंतर्गत देंगे, तो उसकी तैयारी की मैं समीक्षा कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। लगभग 1 लाख बहनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो कार्यक्रम ऐतिहासिक भी होगा और भव्य भी होगा। इसके अंदर कितने कांग्रेस हर विकास के काम में अवरुद्ध पैदा करती है, आरोप लगाने का काम करती है। जो मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में हमारी बहनों को महत्वपूर्ण सौगात दी हुई है, इससे कांग्रेस बुरी तरह से बौखलाई हुई है, विचलित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन पर कांग्रेस उन्हें स्मृति पत्र सौंपकर वादे याद करवाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक तथा प्रदेश कांग्रेस महासचिव पारस सखलेचा ने कहा, शिवराज जी की घोषणा करके भूल जाने की पुरानी आदत है। भाजपा विधायक चैतन्य काश्यप ने 2 माह पूर्व शिवराज जी को चिट्ठी लिखकर उन्हें उनकी घोषणाएं याद दिलाई और उस चिट्ठी को मीडिया में जारी किया, ताकि जनता शिवराज की भूल जाने की आदत को पहचान सके। कांग्रेस भी विधायक जी की सीख को आगे बढ़ाते हुए शिवराज जी को स्मृति पत्र भेंट कर उनकी घोषणाओं की याद दिलाएगी कि पूर्व की घोषणाओं को पहले पूरा करें, फिर नई घोषणाएं करें।
शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 9 जुलाई को महापौर के चुनाव की सभा में कहा था कि शहर को रोज पानी दिया जाएगा, विभाजित प्लॉट की रजिस्ट्री की जाएगी, सभी अवैध तथा अविकसित कॉलोनियों में 3 माह में विकास कार्य प्रारंभ हो जाएगा, रतलाम को संभाग बनाया जाएगा। ऐसी ढेरों घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रह गई, लेकिन पूरी होना तो दूर, उस पर नाम मात्र का कार्य भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी को इस बारे में बताना चाहिए कि रतलाम में की गई घोषणाएं कब पूरी होंगी। क्या आने के लिए तो हमारा सबसे पहला तो बात यह है कि मुख्यमंत्री जो शासकीय आवेदन कर रहे हैं वो गलत है। 10 करोड़ रुपया खर्च करके आयोजन करना, और वो भी उस योजना के जो योजना भी पूरी तरह से लागू नहीं हुई, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना पे भी आपने 900 करोड़ रुपये का बजट रखा था पिछले बार में 2022-23 के बजट पे, और 200 करोड़ ही खर्च किया। इसके अलावा आप इसमें 600 बसें लगा रहे हैं, 400 बसें और ढूंढ रहे हैं, 200 मैजिक लगा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, इतना बड़ा डोम लगा रहे हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का डोम पे खर्च कर रहे हैं। तो ये सारा खर्चा डूब गया, और ऐसी स्थिति में जबकि प्रदेश की स्थिति गंभीर है। 3,14,000 करोड़ का बजट था और आप 1,87,000 करोड़ ही खर्च कर पाए। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ अपनी पार्टी की गिरती हुई साख को बचाने के लिए और अपने राजनीतिक लाभ के लिए शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारा उसका विरोध है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रतलाम में 9 जुलाई जब 2022 को मेयर के चुनाव में आए थे तो आपने कई प्रकार की घोषणाएं की थी। आपने क्या था कि रतलाम को रोज पानी दिया जाएगा, जो कि 1 दिन छोड़ के दिया जा रहा है। वो घोषणा आपने दूसरी बार की, पहले वाले में की थी, घोषणा पूरी नहीं हुई। आपने कहा था कि जो विभाजित प्लाट है हम उसको रजिस्ट्री की अनुमति देंगे 1 महीने के अंदर। आज 9 महीने बाद भी अनुमति नहीं दे पाए, और माननीय आपकी पार्टी के विधायक जी ने चिट्ठी लिखकर आपको याद दिलाया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आपका विधायक आपको चिट्ठी लिख रहा, चिट्ठी मीडिया में जारी कर रहा चेतन कश्यप, और कह रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने घोषणा की और आपने पूरी नहीं की। आपने कहा था अविकसित कॉलोनी को हम विकास करेंगे, ये भी विधायक जी चिट्ठी लिखी, आपने उसका नहीं कहा। आपने रतलाम को स्मार्ट सिटी में 150 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देने की बात की थी, आप उसको 150 करोड़ रुपया भी प्रतिवर्ष आप उसको दे नहीं पाए। उसके अलावा आपने कहा था रतलाम को संभाग बनाने के लिए हम चर्चा करेंगे, आज तक रतलाम संभाग नहीं बना। ये तो बड़ी बड़ी घोषणा है, छोटी छोटी घोषणाएं पार्टी स्तर पे आप लोगों ने की और आज तक कुछ भी नहीं की। तो हम ये मुख्यमंत्री जी को एक याद दिला रहे हैं, सुमति पत्र दे रहे हैं कि आपने रतलाम के लिए जो घोषणा की है, आपकी यात्रा सुखद हो और आप इन घोषणा को तत्काल विदिन पीरियड 5 दिन 7 दिन 10 दिन में इन घोषणाओं पर अमल करने के आदेश प्रदान करें। तीसरा, राज्य स्तर पर आपने राहुल जी और कमलनाथ जी के बारे में अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। आपने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि मैं कमलनाथ जी को गाड़ दूंगा, ये शोभा नहीं देता आपको। हम कोर्ट में नहीं जाते आपके जैसे बात बात पे, आप बात बात में से कोर्ट पे जाते हैं, जब मैदान में लड़े राजनीति के रूप में। हमारे कमलनाथ जी ने आप कहा है कि आप मेरे को गाड़ने की तैयारी करें, मैं भ्रष्टाचार गाड़ दूंगा, महंगाई गाड़ दूंगा, बेरोजगार गाड़ दूंगा, और हमारा शिवराज से पूछना इस अवसर पर रतलाम पधार है कि आप कमलनाथ जी को जिंदा गाड़ेंगे कि व्रत गाड़ेंगे, कैसा गाड़ेंगे। आपने राहुल जी ने कहा कर्नाटक के चुनाव में कि राहुल जी 10 साल के बच्चे हैं, ये शोभा देता है एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के प्रति। आप एक राज्य स्तर के नेता है, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये हम इसके लिए इन सारी बातों को लेकर, और भी छोटी कई बातें हैं उन सबको लेकर मांगे है कोई हमारी कि भाई रतलाम के लिए विकास के लिए आपको ये करना चाहिए। अब देखिए, अभी जैन सिंह ज्वेलरी पार्क जो खटाई में पड़ा हुआ है, इसकी ज़मीन अपनी नहीं है। आप जिस प्रकार से हमारा राजीव गांधी स्ट्रीट सेंटर, सुभाष मार्केट, डोगरे नगर का बाजार, हमारे हाट की चौकी की दुकान है, करोड़ों का, ये लगभग हमारे 20 करोड़ 30 करोड़ का सामान आज बर्बादी के कगार पे है। आप इसको भी इस तरह से बर्बादी के कगार पे खड़ा कर देंगे ले जाके, पूरी आप व्यवस्था करें। तो ये सारी बातों को लेकर मुख्यमंत्री से ज्ञापन देंगे, प्रशासन से समय मांगा है, प्रशासन समय देगा या आज बताएंगे शाम को, नहीं देंगे तो हम कल मीटिंग करके फिर तय करेंगे कि हमारी अगली रूपरेखा क्या होगी। कार्यक्रम स्थल पे भी भारतीय जनता पार्टी के अगर जो देखिए, हम उसको वहाँ विरोध करेंगे, कानूनन भी लड़ेंगे, वहाँ विरोध करेंगे, क्योंकि आप 10 करोड़ रुपया खर्च करके शासकीय आयोजन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा कैसे लगा सकता मंच पर? मंच पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा, बैनर, हमने तो उस बात का विरोध किया था कि आपने विकास यात्रा में मंच पर भारतीय जनता पार्टी के कार्य नेताओं को उठाया और उनसे भाषण दिलवाया। जब हमने विधानसभा में हमारे विधायक को स्पष्ट लगवाया तो उत्तर आया कि हमने नहीं बुलाया, तो क्या जबरन आ गए? और जबरन आ गए तो अब तो पुलिस पकड़ क्यों नहीं दर्ज किया? अभी हमारी लड़ाई चालू है उस पर कि विकास यात्रा के शासकीय मंच पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बुलाए गए थे कि बिना बुलाए थे? अगर बुलाए गए थे तो किस प्रोटोकॉल के तहत बुलाए गए थे, और अगर बिना बुलाए थे तो आपने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया? ये प्रश्न यहाँ भी रहेगा
कि किसको इन्वाइट करते हैं? ये शासन का आयोजन है। हमारे दोनों विधायकों को इन्वाइट करना पड़ेगा इनको, हर्ष विजय गहलोत को, मनोज चावला को, और अगर नहीं करेंगे तो मानेंगे कि ये इस पार्टी पे राजनीति कर रहे हैं शासकीय पैसे से। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। KFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।